बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा अब धीरे धीरे हाई होने लगा है और इसी के साथ अब राजनीतिक दलों की ओर से धीरे धीरे सीटों की डिमांड सामने आने लगी है, क्योंकि इस बार बिहार के लगभग सभी राजनीतिक दल किसी न किसी गठबंधन में शामिल जरूर हैं, चाहे वो एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में हो। और इसीलिए वो इस बात का दावा करना शुरू कर दिए हैं कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दें। अब इसी के साथ जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी ने आखिर कहा क्या है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरा बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहां जनमानस में हैं। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को एन केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि जीतन मांझी को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट मिले। हम लोगों की भी मानना है कि हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहां, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है, और मैं भी कहता हूं कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहां 20 सीट विधानसभा में दें। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी के 20 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो राज्य में लड़कियों को एमए तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा भी मुफ्त दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगे बताया कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलने पर उनकी पार्टी महिलाओं को गरीबी की सूची में रखकर उनके लिए विशेष योजनाएं लाएगी। महिलाएं यदि शिक्षित और हुनरमंद होंगी तो समाज और राज्य से गरीबी दूर होगी।
जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव पूर्व में ही मान लिया गया होता तो आज बिहार की 75% महिलाएं शिक्षित होती। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। मांझी ने दलितों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इससे वंचित लोगों को सही ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी योजना गरीबों के लिए 5 लाख से कम लागत में 2 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम और पशुओं के लिए जगह से युक्त मकान बनाने की है। तो कुल मिलाकर के कि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो किस तरीके से आगे अपनी रणनीति को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि वो किन लोगों के लिए विकास का कार्य करना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने 20 सीटों की मांग भी कर दी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए को से जब सीट शेयरिंग किया जाएगा तो उसमें जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलती हैं और क्या समीकरण बैठाया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।